गाइस लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने आईएम पढ़ा था, और आईएम के अंदर हम लोगों ने जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि आईएम क्या है। एक कंट्रोल पैनल है जो कि हमारे पूरे के पूरे क्लाउड की सर्विसेज को कंट्रोल करता है। तो अब सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से हमारे जो चार स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, वो चार पैरामीटर्स कौन से हैं जिनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है यूजर, दूसरे नंबर पे आता है ग्रुप, तीसरे नंबर पे आती है पॉलिसीज, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है रोल। नाउ कि यूजर वाला पैरामीटर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था लाइक हाउ टू क्रिएट यूजर। यूजर हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। देन आई एम एक्सप्लेन यू कि लाइक हाउ टू प्रोवाइड कंसोल एक्सेस, इनेबल GUI एंड CLI कंसोल एक्सेस। आप अपने यूजर को CLI और GUI कंसोल एक्सेस किस तरीके से देंगे। देन नेक्स्ट मैंने हमने इसी के अंदर पढ़ा था लाइक अटैच्ड पॉलिसी विद यूजर, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, पॉलिसीज को वेरीफाई करा था। यानी कि लॉग इन विद यूजर एंड वेरीफाई द पॉलिसीज। लॉग इन विद यूजर इन CLI एंड GUI इंटरफेस एंड वेरीफाई पॉलिसी। और हमने यहाँ पे अपनी जो भी हमारी पॉलिसीज हैं उनको हमने वेरीफाई करा था। इज इट क्लियर द पॉइंट्स। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो पैरामीटर्स है वो ये है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ कस्टम पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्रिएट यूजर करा था, तो आज हम करने वाले हैं क्रिएट पॉलिसी। तो क्रिएट पॉलिसीज का मतलब है कि मेरे पास एक टास्क आया है। इज इट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, कि एक प्रोजेक्ट आया है लाइक प्रोवाइड S3 access, S3 full access to cloud storage team, and each storage team use 100 users। और उस टीम पर कितने यूजर्स हैं, 100 यूजर्स हैं। नाउ द 50 यूजर्स रिक्वायर्ड कंसोल GUI access, and 50 user required CLI access। तो ये वाला प्रोजेक्ट कौन करके दिखाएगा आप में से। मनीष, पढ़ चुके हो आप क्लाउड 2-3 बार, तो ये टास्क एग्जीक्यूट करना है। तो गाइस इस पूरे के पूरे प्रोसेस में होगा क्या, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास आएगी सर्विस। यानी कि किस सर्विस का एक्सेस देना है आपको, S3 का। यानी कि S3 आपका क्या है, एक स्टोरेज है। तो जब भी आप, तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट सर्विस। अब सिलेक्ट सर्विस करने के बाद दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट पॉलिसी। यानी कि आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, और वो भी कौन सी, S3 फुल एक्सेस। अब यहाँ पे रीड एक्सेस भी हो सकता है, रीड राइट एक्सेस भी हो सकता है, डिलीट का एक्सेस देना है, मॉडिफाई का एक्सेस देना है, वो कुछ भी एक्सेस वो स्टोरेज से रिलेटेड दे सकता है। तो गाइज व्हेन कि जब भी आपको एक पॉलिसी यहाँ पे जब भी क्रिएट करनी है, लाइक सपोज यू कैन क्रिएट अ पॉलिसी। अब आपको यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करनी है, उस पॉलिसी का नाम है S3 फुल एक्सेस। तो आपको ऐसे फुल एक्सेस की पॉलिसी देने से जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी सर्विस। तो फर्स्ट सिलेक्ट सर्विस, देन क्रिएट पॉलिसी।
select service, then create policy. सो सबसे पहले हम ये वाला पैरामीटर्स कर रहे हैं कि ये वाली सर्विस हम कर रहे हैं कि हम एक पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं. तो हाउ टू क्रिएट पॉलिसी, हम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड देन क्लिक ऑन IAM रोल, IAM पोर्टल. एंड IAM पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा होगा पॉलिसीज. व्हेन यू क्लिक ऑन द पॉलिसीज एंड देन क्लिक की यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट पॉलिसीज सारी की सारी आ रही होंगी जो कि प्रोवाइडेड बाय द AWS. बट ये पॉलिसीज हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में यूज कर चुके हैं. नाउ द टुडे आई एम यूजिंग द कस्टम पॉलिसीज, अपनी खुद की ऑन पॉलिसीज क्रिएट करने वाले हैं. नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट पॉलिसीज एंड व्हेन यू क्रिएट द पॉलिसीज वो आपसे पूछे कि आप पॉलिसीज किस चीज के लिए बनाना चाह रहे हो. सो आई एम जस्ट प्रोवाइड अ S3. अब S3 के बाद वो कह रहा है कि आपका एक्शंस क्या है. तो मेरे पास लिस्ट से रिलेटेड 16 पॉलिसीज हैं, रीड से रिलेटेड 62 पॉलिसीज हैं, राइट से रिलेटेड 51 पॉलिसीज है, परमिशन से रिलेटेड 27 पॉलिसीज हैं, और टैगिंग से रिलेटेड मेरे पास 12 पॉलिसीज है. इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एक्सपेंड ऑल, तो देखिए ये सारी की सारी पॉलिसीज आपके सामने आ गई. अब आपको जो भी पॉलिसीज बनानी है, लाइक राइट से क्रिएट बकेट्स, अगर मैं क्रिएट बकेट्स के राइट दूंगा तो बकेट्स क्रिएट करने के ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर मैं डिलीट के राइट नहीं दूंगा तो आप डिलीट बकेट नहीं कर सकते. या मैंने आपको क्या दे दिया, डेडिकेटेड डिलीट बकेट्स के राइट दे दिए. सो अगर अब हम प्रोवाइड डिलीट बकेट्स, तो डिलीट बकेट्स के अगर मैंने आप लोगों को राइट कराए तो आप बकेट डिलीट ही कर सकते हो, बट क्रिएट नहीं कर सकते. लेकिन जब भी आप डिलीट देंगे तो रीड और लिस्ट ये दोनों पॉलिसीज भी आपको एलोकेट करनी पड़ेगी. अगर आपने यहाँ पे पॉलिसी दी है तो आप चाहते हैं लिस्ट बकेट, तो सिर्फ आपको बकेट दिखाई देंगी, लेकिन आप उसके अंदर कुछ भी काम नहीं कर सकते. ना ही रीड कर सकते हो, ना ही उसको डिलीट कर सकते हो, ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई. तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये आपकी 100+ पॉलिसीज हैं आपकी स्टोरेज से रिलेटेड. नाउ कि मैं यहाँ पे कोलैप्स ऑल कर देता हूं, मैं यहाँ पे सारी की सारी पॉलिसी सिलेक्ट कर लेता हूँ. नाउ रिसोर्सेज, तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं सभी के लिए कर रहा हूं. देन नेक्स्ट, give the policy name, I'm just give the like S3 FUR full access -P1 पॉलिसी 1 पहली पॉलिसीज मैंने बनाई है. यू कैन सी द S3 फुल एक्सेस आ गया. यही हमारी रिक्वायरमेंट थी. अब एंड नाउ 460 सर्विसेज के आसपास है क्रिएट पॉलिसीज. सो गाइस ये पहली पॉलिसीज हमने क्रिएट करी है. अगर कोई मेरे से कहता है कि लाइक का क्रिएट प्रोवाइड EC2 एक्सेस, यानी कि कंप्यूट सर्विस, तो अगेन कि मुझे अगर EC2 की पॉलिसीज बनानी है, तो हम जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट पॉलिसीज, सिलेक्ट द सर्विसेज, आई एम जस्ट सिलेक्ट द EC2. EC2 के अंदर भी आप देख रहे हैं कि 212 लिस्ट से रिलेटेड है, रीड से रिलेटेड है, राइट से रिलेटेड पॉलिसीज हैं. सो राइट से रिलेटेड पॉलिसी आप देख सकते हैं, जो भी चीज आपको क्रिएट वॉल्यूम, कॉपी वॉल्यूम्स करना है, ठीक है ना, क्रिएट डिफॉल्ट VPC, तो ये सारी चीज इसे से है. क्रिएट इमेज, कस्टम इमेज आप क्रिएट करते हो, क्रिएट अ की पेयर, तो यही सारा काम आप लोगों ने EC2 के अंदर करा है. तो यहाँ पे आप रीड से रिलेटेड परमिशन देनी है, क्रिएट से रिलेटेड परमिशन देनी है, डिलीट से रिलेटेड परमिशन देनी है, डिलीट की पेयर. तो अगर मैंने ये सिलेक्ट करा तो जिस भी यूजर को ये मैं पॉलिसी अटैच करूंगा वो सिर्फ डिलीट ही कर पाएगा, क्रिएट नहीं कर पाएगा. सो लाइक कि आपके पास कंडीशंस आएंगी कि आपको किस टाइप्स का एक्सेस अपने यूजर को प्रोवाइड कराना है. सो नाउ कि यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट की मैं तो सारी पॉलिसीज देना चाहता हूँ. सो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो 600+ पॉलिसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं. तो यानी कि 600 प्रैक्टिकल्स तो आपके EC2 के बन जाएंगे अगर आप एक एक पॉलिसी लगा के जब कॉम्बिनेशन बनाओगे. तो ये क्या सर, यहाँ तो एक प्रैक्टिकल हम एक महीने में करते हैं, तो 600 करने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा. क्यों मनीष? नाउ अगेन सारी पॉलिसी सेलेक्ट कर लिए हैं, ऑल रिसोर्सेज के लिए अप्लाई एप्लीकेबल कर रहा हूँ, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव द नेम EC2 FUR full ACCS access -P point policy 2, and now create a policy. Is it clear guys? First step, how to create policies. तो यहां पर हमने दो चीज करी है, एक पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है, दूसरा अब मुझे क्या करना है, अटैच पॉलिसीज. अब नेक्स्ट आता है अटैच पॉलिसी. अब पॉलिसी जब अटैच करनी है तो हमारे पास, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं पॉलिसीज अटैच करने के. पहला है डायरेक्ट अटैच, वन इज डायरेक्ट विद
यूजर, और दूसरा है अटैच विद ग्रुप, देन ऐड यूजर इन ग्रुप। सो अब आप ये बताइए कि मेरे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने यूजर्स को है? 100। सो मैं सारे यूजर पे जाके पॉलिसी वन बाय वन लगाऊं, या एक ग्रुप बना के उसमें यूजर ऐड करके ग्रुप पे पॉलिसी लगा दूं? कौन सा तरीका बेस्ट है? गाइस प्लीज रिप्लाई। कौन से वाला तरीका है, वाया ग्रुप या एक एक यूजर को जाके पॉलिसी दें? यानी कि मुझे मुझे अगर आपको ट्रेनिंग का लिंक भेजना है तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज दूं, वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए, या सबको अलग अलग जाके लिंक सेंड करूं? तो नाउ कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, क्रिएट ग्रुप। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ग्रुप क्रिएट करूंगा। यानी कि जब भी ग्रुप से रिलेटेड आता है तो ग्रुप से रिलेटेड पैरामीटर्स क्या यूज होता है हमारा, ग्रुप से रिलेटेड पैरामीटर्स आता है कि क्रिएट अ ग्रुप। सबसे पहले आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन ऐड यूजर इन अ ग्रुप, आप उसके अंदर यूजर ऐड करेंगे, और देन अटैच पॉलिसी विद ग्रुप, और फिर आप क्या करेंगे, पॉलिसी अटैच करेंगे ग्रुप के साथ। अब वो कहता है कि इसमें 100 यूजर में से एक यूजर इस टीम का टीएल है, इट्स अ टीम लीडर है। एक यूजर कौन है? टीम लीडर है। उस टीम लीडर को आपको S3 एंड EC2 फुल एक्सेस देना है। यानी कि 100 यूजर को तो S3 देना ही देना है, लेकिन जो टीम लीडर है उसके पास EC2 का भी फुल एक्सेस होना चाहिए। तो सपोज करिए कि मैंने यहां पर एक ग्रुप बनाया, दिस ग्रुप नेम इज S3 फुल एक्सेस ग्रुप। क्लियर द पॉइंट? अब यहां पर मेरे पास क्या है, यूजर 1 है जो कि मेरा टीएल है, उसके अलावा यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 से लेके यूजर 100 तक सारे के सारे यूजर्स हैं। मैंने क्या करा, इन सारे के सारे यूजर्स को ऐड कर दिया। तो ऐड यूजर इन अ ग्रुप। क्लियर द पॉइंट्स? और उसके बाद मैंने क्या करा, जो पॉलिसी मैंने बनाई है उसको मैंने यहाँ पे क्या करा, नाम क्रिएटेड 2 पॉलिसीज, मैंने यहाँ पे 2 पॉलिसीज क्रिएट करी है। एक पॉलिसी और भी मैंने बनाई थी यहाँ पे, EC2 फुल एक्सेस। यस और नो? अब मेरी कंडीशन क्या है कि 100 यूजर्स को S3 का एक्सेस देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नाउ अटैच पॉलिसी विद ग्रुप। मैंने अपनी पॉलिसी को किसके साथ अटैच कर दिया है, इस डेडिकेटेड ग्रुप के साथ अटैच कर दिया है। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि टीएल को भी राइट्स देने हैं। तो अगर मैंने इस पॉलिसी को इसके साथ अटैच कर दिया तो S3 का जो एक्सेस राइट्स है वो सभी के सभी यूजर को मिल जाएंगे। तो नाउ कि आई एम अटैच पॉलिसी विद यूजर 1 ओनली। यानी कि इस केस में मैं डायरेक्ट अटैच कर दूंगा, और ये वाली पॉलिसीज ग्रुप। तो अब टीएल को S3 का एक्सेस वाया किसके मिल रहा है, ग्रुप के। लेकिन ये वाली पॉलिसीज क्या है, ग्रुप के अंदर नहीं है, तो उसको मैंने क्या दे दी, डायरेक्ट पॉलिसी दे दी। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? कि एक बंदे को मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज देनी थी तो मैंने उसको पर्सनली मैसेज कर दिया, क्योंकि ग्रुप में करूंगा तो सबके पास पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस पैरामीटर्स? सो सिंपल सा, आई एम जस्ट कम टू पोर्टल। सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट अ यूजर। सो ऑलरेडी हमारा एक यूजर बना हुआ है, आई एम जस्ट क्रिएट अ यूजर and click on like USER user1, is it TL?
यूजर वन ही नाम रख रहा हूं मैं। एंड प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसोल ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं कंसोल ऑप्शन यहाँ से भी दे सकते हैं। कस्टम पासवर्ड्स मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग पासवर्ड दे रहा हूँ, ASD@1234। दिस इज अ पासवर्ड, और मैं पासवर्ड चेंज करने के राइट उसको एलोकेट नहीं कर रहा हूँ। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अटैच पॉलिसीज, तो मैं कोई पॉलिसी अभी अटैच नहीं कर रहा हूँ। एंड क्रिएट अ यूजर। तो गैस दो यूजर्स मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब यूजर क्रिएट होने के बाद ना हम जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप, क्रिएट ग्रुप, गिव द ग्रुप नेम लाइक S3 full access hyphen group, ग्रुप वन। नाउ आप चाहें तो ग्रुप बनाते वक्त भी यूजर अटैच कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ राइट वे, ये सही तरीका नहीं है। आप ग्रुप बनाते वक्त पॉलिसीज भी अटैच करते हैं, बट नहीं करना चाहिए। नाउ क्रिएट अ ग्रुप। आपको हमेशा एग्जिस्टिंग चीज पर काम करना आना चाहिए, नई चीज पे नहीं। क्योंकि नई चीज आप इजीली बना लोगे, लेकिन एग्जिस्टिंग चीज को ट्रबल शूटिंग जब तक आप नहीं सीखेंगे, जब तक आपको क्लाउड नहीं आएगा। नाउ गाइस कि यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मुझे क्या करना है, इस ग्रुप को पॉलिसी देनी है और यूजर अटैच करना है। तो आपके पास दो तरीके की, या तो आप यूजर से जाके ग्रुप सेलेक्ट कर लो, या ग्रुप से जाके यूजर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिस क्लिक ऑन यूजर, क्लिक ऑन यूजर वन, देन क्लिक ऑन ग्रुप। तो मैं यूजर से जाके क्या कर रहा हूँ, एड यूजर टू ग्रुप कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप ग्रुप्स में जाइए, देन क्लिक ऑन ग्रुप, देन ऐड यूजर। तो आपको अब क्या करना है, यूजर आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, देन क्लिक ऑन ऐड। तो गाइस यू कैन सी कि दोनों यूजर्स आपके इस ग्रुप के अंदर आ गए। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन यूजर। तब यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास टोटल दो यूजर्स हैं, दोनों ही यूजर्स ग्रुप के अंदर अवेलेबल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है अटैच पॉलिसी। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, कि मेरे पास कंडीशन है कि मेरे को एक डायरेक्ट पॉलिसी दे दिया और एक वाया ग्रुप एलोकेट करनी। सो नाउ आई एम अटैच वन पॉलिसी विद ग्रुप। So if I'm just attach the policy with group, you can just click on the group name, then click on the permission, then add permission and attach policies. Or after that, we can select the P1. So S2 full access मैंने S3 करना था, बट S2 full access इसका नाम दे दिया। और मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी पॉलिसी को सिलेक्ट कर लिया। सो P1 P2 मैंने इसलिए दिया था कि मैं इजीली उसको सर्च कर सकूं। नाउ कि मुझे क्या बोला कि जो टीएल यूजर है उसको आपको एक एडिशनल राइट्स भी देने हैं इसी 2 के। सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड गो टू द यूजर। यूजर के बाद हम जस्ट गो टू परमिशन। तो देखिए उसके पास ग्रुप है, और परमिशन बाउंड्री में देखें तो यहाँ पे कोई भी परमिशन उसको नहीं आ रही है। तो वो कह रहा है कि भाई आपके पास कोई परमिशन नहीं है, बट वो यूजर में यानी कि ग्रुप में ऐड है, तो ग्रुप की परमिशन उसको मिल रही है। सो नाउ ऐड परमिशन, add a permission. Now attached policies to directly and select the P2. तो P2 जो पॉलिसीज बनाई थी वो मैंने दिया था EC2 फुल एक्सेस के नाम से। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड ऐड परमिशन। तो गाइस यू कैन सी कि अब यहाँ पे मेरे यूजर्स को परमिशंस भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, लॉगिन विद यूजर इन CLI और GUI एंड वेरीफाई। सो अगर CLI एक्सेस देना है तो आपको प्रीवियस बता दिया, एक्सेस की एंड सीक्रेट की के थ्रू आप देंगे। अभी फिलहाल मैंने GUI एक्सेस दिया है। तो अब यूजर को मुझे अगर लॉगिन करना है, तो सिंपल सा आई एम जस्ट लॉगिन विद यूजर। सो आई एम जस्ट गो टू क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन IAM रोल। IAM रोल में वो आपसे पूछेगा आपकी अकाउंट आईडी से, जिस भी अकाउंट से यूजर बना है उसी की ही अकाउंट आईडी उसकी होती है। सो हमने जो यूजर बनाया हुआ है हमारी अकाउंट आईडी नहीं है, सो हम यहाँ पे जाते हैं। सो यहाँ पर आपको आपकी अकाउंट आईडी दिख जाएगी, या आप अपना इलियास भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं अकाउंट आईडी लीक नहीं करना चाहता किसी को। सो आई एम यूजिंग द ICCP SSS। सो नाउ कि मैं इस लोकेशन पे आता हूँ एंड टाइप द ICCP SSS। नाउ नेक्स्ट इट्स आज द यूजर नेम। सो राज नाम का एक यूजर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन राज एंड पासवर्ड ASD@12345, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था वो यूजर है। तो इस यूजर को आप देखेंगे EC2 का कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सर्वर 1 चल रहा है, चलिए सर्वर 1 को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इंस्टेंस में आते हैं एंड टर्मिनेट। तो
इसने तो टर्मिनेट कर दिया, या नहीं हुआ? हो गया ना टर्मिनेट। तो राज को दे दिया क्या EC2 का एक्सेस? नहीं, को तो हमने पहले से ही पॉलिसीज दे रखी है। एक मिनट गाइस, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि राज तो हमारा पुराना बना हुआ है ना। तो आई एम जस्ट कम टू एडमिन पोर्टल एंड राज के अंदर देखते हैं कि राज के पास पक्का EC2 की पॉलिसी होगी, तभी वो EC2 को मॉडिफाई कर पा रहा है। सो ये देखिए यहाँ पे राज को इतनी सारी पॉलिसीज मिली हुई है। मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इन पॉलिसीज को। इज इट क्लियर? समझ गए क्यों वो रिमूव कर पाया? तो रिमूव पॉलिसीज। अगर मैंने रिमूव भी कर दी तो उसको कुछ दिखाई भी नहीं देगा वहां पे। इवन अभी मशीन दिख रही थी ना, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास अभी एरर आ जाएगा ना, रिफ्रेश द इंटायर पोर्टल। राज इज नॉट अ ऑथराइज, यानी कि EC2 से रिलेटेड तो वो कोई काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ काम कर सकता है किससे रिलेटेड? S3 से रिलेटेड। सर हम जस्ट क्लिक ऑन S3 से देखिए यहाँ पे इसको बकेट वगैरह सब दिख जाएंगे। अब इसको मैं कहता हूँ भाई डिलीट कर दो बकेट्स को। चलिए भाई, ये स्टोरेज टीम है, उसने बोला यार फालतू का डेटा यहाँ पे कैंडिडेट ने रखा हुआ है, सिर्फ आए हैं पैसे वैसे देने, पैसा बहुत है इन लोगों के पास। तो एम्प्टी करो और इनका डेटा को डिलीट कर दो। तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन परमानेंट डिलीट। इनकी पॉकेट को खाली करो और फिर इनको बोलो जाओ भाई तुम आओ। क्यों भाई, कुछ ऐसे ही होता है ना तुम लोगों के साथ? कह रहे होंगे पर हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने बोला क्लाउड कर ले। सर मुझे तो आपने नहीं, मैं घर नहीं गया था तुझे बुलाने, काउंसलर से बोला था तुम लोगों को। बट हकीकत तो ये है ना, तुम लोगों को खुद नहीं पता कि करना क्या है। अब जब किसी इंसान का अपना खुद का एम सेट नहीं होता है ना, कि उसे लाइफ में क्या करना है, सबसे ज्यादा वही परेशान होता है। एटलीस्ट कोई तो अपना टारगेट सेट करो। वो शॉर्टकट में चलता है कि जल्दी पैसा कमाना है। तो गए देखिए, इसके पास S3 के राइट से, तो इसने बकेट्स को डिलीट वगैरह सब कर दिया, बिकॉज क्योंकि मैंने फुल एक्सेस दिया था। अगर मैं उसको रीड एक्सेस देता तो वो सिर्फ बकेट्स को देख सकता था, या मैं सिर्फ क्रिएट के एक्सेस देता तो मैं वो खाली बकेट्स को क्रिएट कर सकता था। सो देखिए यहाँ पर राज यूजर के पास EC2 के एक्सेस नहीं मिल रहे हैं, बट बाकी सारे के S3 के अलावा किसी और चीज का एक्सेस इसके पास नहीं है, सब कुछ डिनाई है। इफ यू कैन गो द IAM, तो IAM पे भी जाएंगे तो यहाँ पे ना तो ये यूजर क्रिएट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना कुछ। अगर मैं एडमिन के राइट्स देता तो शायद इसके पास वो राइट्स भी आते हैं। तो देखिए सारी जगह, हर पोर्टल पे, हर जगह एरर पे एरर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्लाउड का पोर्टल नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि आपको परमिशंस नहीं है। नाउ की टुडे डेट क्या है, क्या टाइम है, अगर ये यूजर यहाँ पे टाइम करा, अगर इसने यहाँ पे जो भी चीज डिलीट करी है वो एडमिन को पता भी लगता रहेगा। नाउ यू कैन सी कि अगर मुझे पता लग रहा है कि मैंने अभी यहाँ पर बकेट्स ऑन करी है, सो अभी ये यूजर करा है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, दूसरे यूजर से लॉग इन होता हूँ, फिर हम एक साथ ही चेक कर लेंगे ना। हम जस्ट क्लिक राज एंड देन लोगा साइन आउट। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक और यूजर यहाँ पे बनाया। हम जस्ट क्लिक ऑन माई अकाउंट, देन क्लिक ऑन AWS मैनेजमेंट कंसोल। inside the management console I'm just click on IAM role and user है USER user1 and the password is ASD@1234। पासवर्ड चेंज का मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा था, तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि इसके पास EC2 और S3 के दोनों के राइट्स है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2, और कोई राइट्स नहीं है इसके पास। EC2 और S3 के राइट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे EC2 में आ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके पास सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर वो क्रिएट, तो इसके पास सच एज कोई ऐसा एरर नहीं आ रहा है। नाउ कि यू कैन गो इन सिक्योरिटी ग्रुप। सो अगर आपको यहाँ पे कोई डिलीट करना है तो डिलीट आप कर सकते हैं, या मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हैं। हम जस्ट क्लिक ऑन गो टू इन मुंबई लोकेशन। तो मुंबई लोकेशन में मेरे सिक्योरिटी ग्रुप्स बने हुए हैं। तो नाउ कि मुझे यहाँ से कोई भी डेडिकेटेड सिक्योरिटी ग्रुप्स को अगर डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से एक्शन में गया एंड नाउ डिलीट द सिक्योरिटी ग्रुप। तो वट एवर जो भी चीजें आपको डिलीट करनी है वो आप डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास S3 के भी राइट्स हैं। तो S3 एक्सेस पे गया, क्योंकि ये TL है, टीम लीडर को मैंने मल्टीपल राइट दिए हुए हैं।
अब कोई पूछे कि मेरे पे तो EC2 चल रहा है, आपके पे EC2 नहीं चल रहा, तो गैस वो बैकएंड से पॉलिसीज है कि किसको क्या एक्सेस हमें एलोकेट करना है। तो आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके पास IAM रोल्स मिलेंगे। सो देखिए क्रिएट बकेट्स के ऑप्शन आए हैं, सो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें लॉग इन हो रही हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। सो अब ये तीनों चीज आई थिंक सो आपको पता लग चुकी होगी कि यूजर, ग्रुप और पॉलिसीज। बट गाइस हम लोग जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं IAM रोल, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ना हमारे पास, ये वाला जो पैटर्न है, कौन से वाला, GUI वाला, ये अनसिक्योर पैटर्न माना गया है। क्योंकि किसी का अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव रह गया ब्राउजर पे तो कोई कुछ भी कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर डिपेंडेंसीज नहीं है किसी भी सिस्टम की। यानी कि जब भी हम यूजर वाला प्रोसेस करते हैं तो इसमें क्या है कि यूजर कहीं भी किसी भी लोकेशन पे बैठ के काम कर सकता है और किसी के भी सिस्टम पे। यानी कि आज आप मेरे सिस्टम पे बैठ के अपना यूजर लॉगिन कर रहे हो, कल आप अपने फ्रेंड के सिस्टम पे बैठ के भी लॉगिन करके काम कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यूजर आईडी और पासवर्ड ही तो चाहिए लॉगिन होने के लिए। तो किसी भी सिस्टम पे है। तो ये वाला पैरामीटर्स हम यूज नहीं करते, यहां पर हम यूज करते हैं रोल वाला पैरामीटर। रोल वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं चाहता हूं कि एक सिस्टम TL का है और एक सिस्टम है मेरे पास मेरे यूजर का। तो यहाँ पे दो सिस्टम्स हैं, यानी कि दो यूजर्स हैं, दोनों यूजर्स को मुझे काम देना है। तो मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ रोल। मैं यहाँ पर IAM रोल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे IAM रोल बनाऊंगा S3 फुल एक्सेस। एक मैंने IAM रोल बनाया S3 फुल एक्सेस का, एंड दूसरा मैंने यहाँ पे रोल बनाया है IAM रोल S3 एंड EC2 फुल एक्सेस का। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरी पॉलिसीज हैं IAM के साथ, यानी कि S3 वाली, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ यही वाली पॉलिसी अटैच कर दूंगा। लेकिन जो दूसरा यूजर है मेरा, उसके साथ मैं क्या करूंगा, ये वाली पॉलिसी प्लस ये वाली पॉलिसी दोनों अटैच करूंगा। यानी कि मैंने रोल के क्या करा, एक रोल के साथ मैंने सिर्फ S3 की पॉलिसी अटैच कर दी और एक रोल के साथ मैंने क्या कर दिया, IAM की पॉलिसीज अटैच कर दी। अब आई एम क्रिएट 2 VMs। मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा VM, लाइक TL PC। एक TL के लिए कंप्यूटर क्रिएट कर रहा हूं और एक मैं PC क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे फॉर यूजर। मैं दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा कि ये आपका यूजर हो गया। नाउ कि अब जो भी TL वाला रोल बनाया, आई एम अटैच द TL रोल्स विद द TL कंप्यूटर्स एंड अनदर वन यूजर रोल अटैच विद द यूजर PC। अब इस पर जब सिस्टम पर यूजर लॉगिन करेगा, चाहे वो कोई भी यूजर हो, इस सिस्टम पे अगर आप बैठेंगे तो आपका S3 का रिलेटेड काम होगा। गॉट इट? और इस वाले पे करेंगे तो इस वाले सिस्टम पे बैठेंगे तो आपको S3 और EC2 दोनों सिस्टम के काम कर सकते हैं। यानी कि यहां पर मैंने क्या सिस्टम बाइंडिंग कर दी है कि अगर आप इस सिस्टम पे बैठे हो तो आपको S3 और EC2 दोनों चलेंगे, लेकिन अगर आप इस सिस्टम पे बैठे हैं तो ओनली आपके पास S3 चलेगा। अब यूजर क्या करेगा भाई, यूजर को कंपनी ने दिया हुआ लैपटॉप। अब मैं कहता हूं भाई TL क्या करेगा, तो TL अपने इस सर्वर को पहले यहां पे एक्सेस करेगा। गॉट इट द पॉइंट? TL क्या करेगा, सबसे पहले अपनी क्लाउड की मशीन को एक्सेस करेगा और अब इस मशीन पे बैठ के काम करेगा। और इस मशीन का भी क्या क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे मुझे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सो अब क्या हो गया कि पहले वो अपने लैपटॉप पे लॉगिन करेगा, फिर क्लाउड की मशीन को एक्सेस करेगा, फिर जाके काम करेगा। सो कंडीशन ये है कि आपके लैपटॉप पे S3 EC2 एक्सेस नहीं होगा। आप जब इस मशीन पे काम करेंगे तभी वो सर्विस काम करेगी, अदरवाइज नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, क्लाउड के सर्वर पे काम कर रहे हैं तो हमारी रिसोर्सेज आपके सिस्टम पर जाएगी ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट? सो यहाँ पे लेयर्स दे दिया हमने। सो मोर सिक्योर है आपका IAM रोल। तो हाउ टू क्रिएट IAM रोल्स एंड अटैच विद सर्वर? तो सिंपल सा है कि आई एम जस्ट क्रिएट अ सर्वर, कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। I'm just come to the cloud portals and click on EC2. Inside the EC2, now I'm create launch instance
एंड लॉन्च इंस्टेंस में आने के बाद आई एम जस्ट क्रिएट माई सर्वर, और मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि CLI पर ही काम होगा, GUI बेस्ड काम नहीं होगा। तो रोल्स में मोस्टली CLI बेस्ड ही होता है। नाम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज या लिनक्स, आप कोई भी, मैं अमेजोन लिनक्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उस पर AWS CLI को इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, और ये अमेजोन का ही प्रोडक्ट है तो इनबिल्ट रोल यहाँ पर अवेलेबल है। सो आई एम जस्ट यूजिंग द अमेजन T3.micro and select the key 2026 network default PPC connected हो जाए। Select the existing security group, allow the protocol as per the requirement, and I'm just give the 20 GB of space and launch instance. Now how to create IAM role? So I'm just click on IAM। IAM पे जाने के बाद नाउ कि मैं अब यहाँ पे परमिशन रोल क्रिएट करना चाहता हूँ, सो यू कैन सी द ऑप्शन इज रोल। अब रोल क्रिएट करने की यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको यहाँ पर भी सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन सर्विस कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी? जिस सर्विस के साथ आपको रोल अटैच करना है। तो मुझे रोल किसके साथ अटैच करना है? सर्वर्स के साथ। और सर्वर्स किस सर्विस के अंदर आते हैं? EC2 के अंदर। सो नाउ आई एम सिलेक्ट द सर्विस इन EC2। सो क्रिएट रोल, AWS सर्विस, और यहाँ पर EC2। तो आपको वो सर्विस सिलेक्ट करनी है जिसके साथ रोल क्या करोगे? अटैच करोगे, अदरवाइज ये रोल वहां पे फैच नहीं होगा, वहां पे दिखाई नहीं देगा। सो नाउ EC2 करा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, अटैच पॉलिसी। सो मैं यहाँ पे P1 और मैं P2 दोनों ही दे देता हूं एक साथ। क्लियर? सो मैं दोनों पॉलिसीज यहाँ पे एक साथ दे दिए। देन नेक्स्ट, लाइक S3 EC2 फुल एक्सेस रोल 1, ये इसकी स्क्रिप्ट आ गई। अगर आप कोडिंग के थ्रू करते हैं तो इसकी स्क्रिप्ट यहाँ पे बन के आ रही है। नाउ क्रिएट अ रोल्स। अब मुझे क्या करना है कि मैंने रोल्स अभी अटैच नहीं करा है। अब मैं पहले सिस्टम पे जाके चेक करता हूँ कि क्या मैं काम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द EC2 मशीन। इंस्टेंसेस पे गया, सिलेक्ट करा इंस्टेंस। नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट। सो अगर आप ब्राउजर पे ही ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट आता है। तो ये वेस्टर्न आता है। EC2 कनेक्ट का मतलब है कि आपकी जो मशीन है वो ब्राउजर पर ही लॉगिन हो जाएगी, आपको कॉपी पेस्ट या वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट Amazon के अंदर क्या है कि यहाँ पे Amazon का टूल इंस्टॉल, अगर आप विंडोज या उबंटू वगैरह ऐसे करेंगे तो पहले आपको AWS CLI वगैरह वो सारे टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मशीन लॉगिन हो गई, और यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ लाइक SUDO sudo SU हाइफन, और अगर मैं अब यहाँ पे कोई भी कमांड चलाता हूँ लाइक S3 AWS S3LS, तो ये आपको अनरिकॉग्नाइज कमांड बोल देगा या परमिशन नहीं है। तो देखिए कह रहा है इनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, कहते हैं कि या तो आप किसी यूजर से लॉगिन करिए। तो यूजर से लॉगिन करना है CLI पे, तो एक्सेस की एंड सीक्रेट की चाहिए। तो मेरे पास मैंने कहा कि भाई मुझे यूजर का एक्सेस देना ही नहीं है, क्योंकि यूजर तो फिर कहीं भी किसी भी सिस्टम पे लॉगिन होके काम कर लेगा। सो मैं क्या करता हूँ, चलिए ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे काम करना है, या मैं यहाँ पे AWS S3 एंड MB मेक बकेट एंड S3 कॉलन डबल स्लैश और लाइक MANISH मनीष IND इंडिया के नाम से बकेट बताता हूँ, तो वो कह रहा है भाई फेल्ड, आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं इसको ID एक्सेस तो दूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू द EC2, गो टू द एक्शंस एंड सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई IAM रोल्स एंड अटैच रोल्स। तो देखिए जो रोल मैंने बनाया है S3 EC2 फुल एक्सेस रोल, वो रोल यहाँ पे शो हो जाएगा अपडेट IAM रोल। जैसे ही मैंने इसको रोल दिया, अब उसको परमिशंस मिल जाएगी यहाँ पे। और अब अगर आप देखेंगे AWS S3LS, वो कह रहा भाई कोई बकेट मेरे पास नहीं है, और मनीष नाम की बकेट है, ये बकेट भी यहाँ पे बना देगा। LS करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से वो आपकी बकेट दिखा रहा है। नाउ यू कैन सी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक यूजर है जिसको हमने TL बनाया हुआ है। तो भाई TL को कहते हैं भाई कोई बकेट बनी है क्या? वो कह रहा है कि मनीष नाम की बकेट यहाँ पर बन चुकी है, आई एम लॉगिन विद यूजर 1, क्योंकि यूजर 1 के पास S3 का एक्सेस अवेलेबल है। सो बट इस वाले सिस्टम पे तो हमने कोई यूजर लॉगिन ही नहीं करा ना। अगर मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट रिमूव, कि इफ आई एम जस्ट रिमूव द IAM रोल्स, देखिए जो कमांड्स अभी चल रही हैं वो कमांड्स नहीं चलेंगे। आई जस्ट गो टू द एक्शंस, देन गो टू द सिक्योरिटी, मॉडिफाई IAM रोल्स, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो IAM रोल एंड अपडेट।
डिटैच, सर डी कैपिटल आर। चल जाएगा वो। सो जैसे मैंने इसको रोल रिमूव करा, सो अगेन यू कैन सी कि अब जो आउटपुट ये दिखा रहा था AWS S3 LS करके, अब दोबारा मैं ये कमांड चलाऊंगा, ये फिर से सेम क्रेडेंशियल्स वाले एरर देना स्टार्ट कर देगा। कहता है भाई रनिंग AWS लॉगिन या फिर क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड है। फिर रोल्स के थ्रू भी, बट रोल्स अटैच विद क्लाउड रिसोर्स ओनली। यूजर लॉगिन फॉर एनीवेयर एनी सिस्टम्स, बट रोल्स अटैच्ड ओनली ऑन क्लाउड रिसोर्सेज। वो आपके लैपटॉप के साथ अटैच नहीं हो सकता, बिकॉज आपका लैपटॉप क्लाउड की रिसोर्स नहीं है। तो आप रोल का कॉन्सेप्ट है कि रोल सिर्फ हमारे किसी सर्विस को डेडिकेटेड एक्सेस हमें देना है, तो हम उसके साथ IAM रोल्स के थ्रू भी परमिशन दे सकते हैं या यूजर के थ्रू भी। तो आपके पास दो तरीके हैं परमिशन देने का क्लाउड में, वाया यूजर और वाया IAM रोल। अगर आपसे पूछता है बेस्ट क्या है, तो बेस्ट प्रोसेस इज IAM रोल, बिकॉज द रोल्स अटैच टू द डेडिकेटेड रिसोर्स एंड दिस परमिशन अलाउड फिर दिस रिसोर्स, कि अगर आप उस रिसोर्स पर हो, यानी एक तरीके से मैंने मैपिंग कर दी है कि आप इस सिस्टम पे हो तो अपना काम करोगे, अगर आप किसी अदर सिस्टम पे हो, तो आपका काम एक्सेस नहीं होगा। बट इफ यू आर लॉगिन विद द यूजर, तो यूजर लॉगिन फॉर एनीवेयर एनी लोकेशन, जो कि हमारे लिए सिक्योर नहीं है। तो हमें अगर किसी यूजर को ट्रैक करना है या हमारा कोई डेडिकेटेड प्रोजेक्ट चला है, हम कहते हैं भाई ये प्रोजेक्ट कहीं शेयर नहीं होना चाहिए, तो हम उसकी फिर मैपिंग करेंगे कि भाई आपको इसी जगह पर ही बैठ के काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बार बार अपनी लोकेशन, बार बार अपना लैपटॉप चेंज कर रहे हो, जहां आपको टाइम मिल रहा है वहीं पे लॉगिन बैठ के काम कर रहे हो। तो वो पूरा का पूरा पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इज इट क्लियर? सो गाइज, इसी के साथ हमारा IAM फिनिश होता है। यहाँ पे एक और चीज होती है, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। कि MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि अगर आपको, जो हम चाहते हैं कि एक OTP भी मांगे वो, तो अगर आपको किसी भी यूजर के साथ OTP लगाना है, तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप अपने लैपटॉप पे, सॉरी अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको MFA लगाना है, तो आपको IAM के अंदर आना है, और IAM के अंदर जिस भी यूजर को आपने मल्टी ऑथेंटिकेशन देना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप अगर पेन, आपका लैपटॉप के अंदर अगर फिंगरप्रिंट स्टार्ट है, यानी कि आपका टच स्क्रीन है और फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आप चाहते हैं कि जब तक मैं फिंगरप्रिंट्स ना लगाऊं, जब तक मेरी मशीन लॉगिन ना हो क्लाउड का अकाउंट। तो आपको यहाँ पे अगर MFA अटैच करना है, तो MFA अटैच करने के लिए आपको सिंपल सा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन यूजर, देन अगेन क्लिक ऑन लाइक एनी, गो टू एनी यूजर, और किसी भी यूजर पे जाने का यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। अगर आपको यहाँ पे किसी भी यूजर के पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं, वो सब आप कर सकते हैं। जाके अदर है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, असाइन MFA डिवाइस। सो यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप किसी मोबाइल ऐप के थ्रू करना चाहते हैं, या आपके पास कोई सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है, या आपके पास कोई अदर टोकन डिवाइस आपने ले रखा है। मूवीज में भी आपने देखा होगा कि कोड आता है, उस कोड को जब हम इंटर करते हैं तब हमारा अकाउंट लॉगिन होता है। सो अगर आप यहाँ पे मोबाइल ऐप पे ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट करेंगे, तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे कि ये आपको दो कोड यहाँ पे देगा। आई एम जस्ट गिव द नेम इज माई मोबाइल, एंड नाउ नेक्स्ट, क्योंकि डुअल सिक्योर है, तो आप क्या करेंगे, उस ऐप के थ्रू ये कोड स्कैन करेंगे, और बैक टू बैक जो भी दो कोड आपके मोबाइल फोन में दिखाई देंगे, वो दो कोड यहाँ पे बैक टू बैक डालने, और ऐड MFA डिवाइस आप कर देंगे। तो ये जो है वो मोबाइल फोन आपके इस अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपका क्या है कि पहले आप यूजर नेम डालेंगे, देन पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आप वो कोड भी डालेंगे अपने मोबाइल से देख के, तब आपका यूजर लॉगिन होगा, अदरवाइज वो यूजर लॉगिन नहीं होगा, और वो कोड आपका सिर्फ 30 सेकंड तक ही वैलिड रहता है। तो गाइस दिस इज द IAM। सो IAM पूछा जाता है, और अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं, तो IAM रोल्स, IAM यूजर, कस्टम पॉलिसीज, ये सारी चीज भी आपके रिज्यूम में मेंशन होनी चाहिए। अगर आप क्लाउड का रिज्यूम बना रहे हैं, VPC से रिलेटेड चीजें आपके रिज्यूम में होनी चाहिए। आप अगर क्लाउड से रिलेटेड रिज्यूम बना रहे हैं, तो आपके पास EC2 की सर्विस, स्नैपशॉट, वॉल्यूम्स मैंडेटरी है होना, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग इंक्लूड होना मैंडेटरी है, कस्टम VPC होना मैंडेटरी है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन होना मैंडेटरी है आपके पास। तो ये चीजें अगर आपने अपने रिज्यूम में मेंशन नहीं करी हुई है, तो आपका रिज्यूम पहले ही डी लिस्ट हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा। तो जो कोर सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज आपके रिज्यूम में ऐड ऑन होनी चाहिए। थैंक यू गाइस, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे, काफी है। सो